तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी की पूरी बीजेपी सरकार इस देश की दुश्मन है। एक बुलडोजर चलवा रहा है, दूसरा शिक्षा खत्म कर रहा है, तीसरा विदेश घूम रहा है, चौथा पता नहीं कहाँ जा रहा है, एक गड्ढे में जा रहा है। पूरे बीजेपी को मजा आ रहा है। बजाओ अंतर्भुक्त बीजेपी है, किसी के जीवन में खुशहाली नहीं आने वाली, इसलिए बीजेपी बचाओ, देश बचाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आप इस बार किसको वोट करेंगे, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को? समाजवादी कांग्रेस जो समझ में आएगा उसको करेंगे, लेकिन मोदी को नहीं देंगे। मोदी को नहीं दिया जाएगा वोट। गजब बेइज्जती है। मोदी को वोट दिया ही नहीं जाता हमेशा, वो तो चोरी जीतता है। अब मोदी की सरकार नहीं है कि अब मोदी की धोती खुलेगी। जैसे उसको कुर्सी पे बिठाया है ना, अब उस कुर्सी से खींच के उसको जमीन पर लाएंगे। जो उसकी औकात है ना चाय वाला, अब वो दोबारा से अपनी तैयारी कर ले चाय 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 बोलने की। शाबाश बेटा। क्योंकि अब वो वही काम करेगा। नेता में कोई उसको वोट देने से तो रहा, कोई भी नहीं देगा, कोई भी उसको वोट नहीं देगा, क्योंकि वो जमाना गया, ये ज़ेन-ज़ी का जमाना है। हम लोग अपना अच्छा बुरा सही गलत बहुत अच्छे से जानते हैं। इतनी खुशी। मैं हल्कू हूँ रे, मैं इंसाफ मांगने आया हूँ रे। जस्टिस। मैं कैप्टन अमेरिका हूँ भाई, अमेरिका से आया हूँ स्पेशल मोदी का इस्तीफा दिलवाने के लिए भाई। मैं बच्चों को सपोर्ट करने आया हूँ। स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए हुए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे दो पार्टी डिप्रेशन। मैं आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अपने कैमरा पे अपना शूट कर रही हूँ, और आप भीड़ देखिए, मैं अपने कैमरा पर अपना शूट कर रही हूँ, और भीड़ देखिए। आप हाथ मत लगाइए, मैं आपकी नेहा बोला नहीं हूँ, पत्थरबाजी किया है, नेहा बोला नहीं हूँ, ठीक है? तो मुझे हाथ मत लगाइए। ना तेरी भी जली ना। बच लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। रूबिका लियाकत तो कह रही थी अपने शो में, मोदी ने ट्रम्प को दिखा दिया। बिकाऊ लियाकत, रूबिका लियाकत नहीं, बिकाऊ लियाकत है वो, जो तलवे चाटते हैं दूसरे के। अंजना मोदी, ये क्या कहते हैं, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ये जितने भी तलवे चाटने वाले हैं, उनकी इस प्रोटेस्ट में बात ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये तलवे ही चाटे उनके, और जिंदगी भर तलवे ही चाटते रहेंगे। पता है मोदी जी तोड़वा रहे हैं, वही तोड़वा रहे हैं ना। अंबानी का घर तोड़वा सकते हैं, वो भी इनलीगल जगह पे है, तोड़वा सकते हैं वो। उनका तो कैसे तोड़, वो पैसे वाले हैं। वो पैसे वालों को कौन तोड़वा? अगर मोदी जी तोड़वा दिए ना अंबानी का, तो अंबानी मोदी की हड्डी तोड़वा देगा। अंबानी मोदी का हड्डी तोड़वा देगा। मजा आया। चेहरा कैसे देख पाते हैं ये लोग, खुद का चेहरा कहानी कैसे देख पाते हैं? मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम कौन सी गोदी मीडिया है ये? कौन सी गोदी मीडिया? पहले तो सभी सनातनियों और कट्टर हिंदुओं को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर पे जो लिखवाया ये क्या लिखवाया?
जी कट्टर हिंदू है। ओए होए 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 होए, नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। वे बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। शरीर देख के हल्के में मत लेना, शरीर देख के हल्के मत लेना। महंगाई पर आपका क्या विचार है? महंगाई है ही क्या भाई? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, इसको पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करें। देश के लिए जरूरी क्या है? युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, सबसे पहले मंदिर बनना चाहिए मस्जिद को खोद के। अरे रोजगार क्यों चाहिए? नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाला बनो ना। छोटी सोच क्यों रखते हो? नौकरी देने वाला बनो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे भैया तुम क्या काम करते हो? काम क्या करते हो? तुम बेरोजगार हो या काम करते हो कुछ? हम काम नहीं करते, हम हिंदुओं को जगाने वाला काम करते हैं। सच बोलने का शौक रखना तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखना। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी। ये मेरी मोदी दीदी हैं, ये बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा। देखो कितना मेकअप वेकअप नेल्स वेल्स कर रखे हैं इन्होंने। देखो शर्म की बात है कि दीदी अभी इतना बड़ा सीन हो रखा है उनके दिल्ली में, यहाँ पे सारे रोड जाम हो रखे हैं, इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी मोदी दीदी अभी तक परेशान नहीं हो रही हैं। मेलोनी से ग्रेट, मेलोनी ने इनका जो रिजाइन हुआ मेलोनी की वजह से रिजाइन मिला है, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं जीता। हम लोग कमेंट में कमेंट किए हैं मेलोनी के अकाउंट पे कि अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ, हमको रिजाइन चाहिए, तब जाके आज रिजाइन। गुड मॉर्निंग। मैं गौतम सिटी का निवासी हूँ, बट जब जंतर मंतर की इतना पाप हुआ तो मैं इसे देखा नहीं गया। फाइनली मुझे आना पड़ा और प्रधान को ढूंढना पड़ा। हेमा मालिनी और कंगना रनावत से बोलना, वो जो यूथ वहाँ बैठा था वो नीट के पेपर लीक में बैठा था। हेमा मालिनी और कंगना रनावत नीट का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि बहुत जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। शाबाश बेटा। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF।